कुछ खबरें ऐसी होती है जिन पर घर, परिवार और समाज में चर्चा भी होती है और बहस भी। सोशल अड्डा में आज ऐसी एक खबर पर चर्चा करेंगे जो विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों से जुड़ी है। यूके में रहकर पढ़ाई कर रहे विदेशी छात्रों को इन दिनों बेतहाशा महंगाई के बीच एक साथ कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लाखों रुपए का लोन लेकर लंदन में पढ़ाई कर रहे भारतीयों को छोटे से कमरे में रहने के लिए महंगा किराया देना पड़ रहा है। उन्हें पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलने से अपना खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही लोकल स्टूडेंट्स के मुकाबले विदेशी छात्रों को 3 गुना फीस देनी पड़ रही है। इन सभी मुद्दों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी है। इसका सीधा खामियाजा मुख्य तौर पर चीन के बाद भारत के छात्रों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि यूके में चीन के बाद सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या भारत से ही है। साल 2022 में चीन से 1,43,820 छात्र यूके में पढ़ाई के लिए पहुंचे थे, जबकि भारतीय छात्रों की तादाद 84,555 थी। वहीं साल 2018-19 में भारत से यूके गए छात्रों की संख्या 26,685 थी, जो कि 2021-22 में बढ़कर 84,555 तक पहुंच गई। दरअसल कोविड महामारी के बाद यूके में हर चीज दुगनी हो गई है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को जॉब नहीं मिलने से इस महंगाई का सामना करना मुश्किल हो रहा है। कई छात्रों का मानना है कि भारत में उनकी जिंदगी ज्यादा बेहतर थी, लेकिन लंदन से एक डिग्री लेने के चक्कर में उनका सब कुछ दांव पर लग गया है। जैसे मैं यहाँ पे आया 30 ऑफ जैन आया था यहाँ पे, और मेरे को एकोमोडेशन का भी प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पे आके। तो लकीली मेरा फ्रेंड यहाँ पे था, तो उसको मैंने कॉल किया तो उसने बोला था कि भाई यहाँ पे एकोमोडेशन की है व्यवस्था, तो आप यहाँ पे आ जाओ। तो मैं यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे भी रूम का भी बहुत रेंट है मेरा, तो वो भी मैं अफोर्ड नहीं कर रहा हूँ, कि वो 700 प्लस रेंट है मेरा ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरी यूनिवर्सिटी है रॉयल हॉलोवे। तो जैसे मैंने इंडिया से मेरी लोन ली थी 30 to 35 lakhs, तो वो भी मैं अभी क्या कि वो पे भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जैसे अभी मेरा तीसरा वीक चल रहा है, तो मेरा ऑलमोस्ट 1,1000 पाउंड खत्म हो गए। तो बस यही समस्या है मेरी। और जॉब का भी है नहीं यहाँ पे कुछ, के भाई क्या जॉब भी इजीली नहीं मिलती, पार्ट टाइम जॉब ऐसा। तो वो समस्या है, बहुत दिक्कत है यूके में आके मेरे को यहाँ पे। तो मैं अभी जॉब ही ढूंढ रहा हूँ। जॉब जरूरी इसलिए है कि एज ए स्टूडेंट हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमें सर्वाइव करना है एनी हाउ। यहाँ पे कॉस्ट हमें है, जो हमें रेंट देना है, फूड का, ट्रैवलिंग का, तो ये सारी चीज़ें हमें एक्सपेंस करनी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए होता है अमाउंट, जो हमारे पास होता नहीं है। तो उसके लिए जॉब ज़रूरी होती है, बट अभी हमारे पास जॉब है ही नहीं, तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। हम जब आए थे तब हमने सोचा था कि एक अच्छी जॉब मिलेगी, हम कुछ अर्न करेंगे, साथ में हमारे पास एक अच्छी डिग्री होगी, तो आगे जाके हमें एक अच्छा सा एक हमारा पोर्टफोलियो बनेगा। बट अभी सर्वाइव करना इतना टफ है कि थोड़े थोड़े दिन में हमें घर से पैसे मंगवाने पड़ रहे हैं, या फिर कोई ऐसा जो एज ए स्टूडेंट हमारी जो प्रोफाइल इंडिया में थी वो तो हमें मिल ही नहीं रही है, बट जॉब भी नहीं मिल रही है, तो घर से रिक्वेस्ट करना पड़ता है पैसे के लिए। सोच के आए थे कि एटलीस्ट 300 के आसपास खर्चा होगा, 100 तक का फूड का एक्सपेंस हो जाएगा, और ट्रैवल का कुछ 100 डालेंगे तो 500 के आसपास हो जाएगा हमारा एक्सपेंस। उसके सामने 700-800 हमारा इनकम हो जाएगा, तो थोड़ा सा सेविंग होगा, तो वो हम लोन में भी पे करेंगे। बट अभी वो इनकम है नहीं हमारे पास, तो घर से मंगवा रहे हैं, और वो घर से मंगवाना हमारे लिए मुश्किल है। तो इसलिए हम सारी चीज़ों में, जैसे कि फूड है तो उसमें भी कटौती कर रहे हैं। हमारे कोई भी बाहर मान लो कि फ्रूट्स वगैरह खाने की हैबिट थी, तो उसमें भी कटौती। तो हर एक चीज़ में, जैसे कि एक इंसान को 2 टाइम का खाना होता है खाने के लिए, तो वो 1 टाइम हो चुका है अभी हमारे लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अभी कंपटीशन हाई है, इसलिए यहाँ पे अकोमोडेशन और जॉब फाइंडिंग करने की टू मच डिफिकल्टी है। और अभी इतने ही रूम में मैं रह रहा हूँ, और इट्स हार्ड टू सर्वाइव हियर। एंड मेरा रेंट भी बहुत हाई है, 800 पाउंड मेरे को पे करने पड़ते हैं इतने ही रूम में। और हम 2 फ्रेंड रहते हैं, और मैं अकेला रहना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं रह पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जॉब की अर्निंग से मेरा सर्वाइव इजीली नहीं हो रहा है। इंडिया में तो बहुत सारी जॉब अब मेरी जॉब बढ़िया थी, लेकिन मेरे को मास्टर करना था, इसलिए मैं आया था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि यहाँ पे कि जॉब की इतनी डिफिकल्टी है फाइंड करने के लिए, और मैंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। जो आना चाहते वो लोगों को ऐसा ही बोल रहा हूँ कि आपकी जॉब वहाँ पे सेफ है और आप अर्निंग करते हो बेटर, तो आप वहाँ पे भी रहो। और आप और कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि उसको डिग्री या हाई मास्टर डिग्री के लिए आना है, क्योंकि एजुकेशन का ये दूसरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर क्या है। सो
आप आज आ भी सकते हो, और लेकिन आपकी फादर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, तो आप आओ, क्योंकि यहाँ पे गारंटी नहीं है जॉब मिलेगी और नहीं मिलेगी और कब मिलेगी।